अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? एक बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस के पास बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस ने एसेट्स को इक्वल रख दिया बिजनेस की बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की लायबिलिटीज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर अगेन अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया गया है, जिस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज की इस वीडियो में आप समझोगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। राइट, आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो चुके होंगे, तो आज बोरियत को दूर किया जाएगा। राइट, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? एक बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जब बिजनेस उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, तो उसे अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दिया जाता है। मतलब क्या है इस बात का? बिजनेस के पास बिजनेस की एसेट्स है, बिजनेस ने एसेट्स को इक्वल रख दिया बिजनेस की लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। बिजनेस के पास उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस ने प्रॉपर्टी को इक्वल रख दिया बिजनेस की जितनी भी देनदारी है, और बिजनेस ने अपने मालिक से जो पैसा लिया है, जिसे हम लोग कैपिटल का नाम देते हैं। तो जब इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, वो राइट हैंड साइड वाली इंफॉर्मेशन के इक्वल होती है। राइट, तो अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग समझना है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के मीनिंग को समझने से पहले हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। अगर बैलेंस शीट का मीनिंग अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना भी सीख जाओगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की लायबिलिटीज और एसेट्स की एक्चुअल पोजीशन को शो करती है। बिजनेस के पास जितनी भी देनदारी है, बिजनेस की जो जो लायबिलिटीज हैं, राइट, और बिजनेस की जो जो प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके बिजनेस पैसा कमाता है, जब इन सभी इंफॉर्मेशन को हम जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहलाती है। तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल पोजीशन को शो करती है एट अ पर्टिकुलर डेट। राइट, जैसे कि मान लो कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 6 लाख रुपए हैं, और बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 6 लाख रुपए हैं, और आप जानते हो कि बिजनेस में कम से कम रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 लाख रुपए की। बिजनेस को जरूरत 10 लाख रुपए की है, और मालिक के पास मात्र 6 लाख रुपए हैं। तो मतलब क्या है? अगर मालिक के पास मात्र 6 लाख रुपए हैं, तो बिजनेस को फर्दर क्या काम करना पड़ेगा? बिजनेस को लोन लेना पड़ेगा 4 लाख रुपए का। और अगर बिजनेस 4 लाख रुपए का लोन लेगा, तो 4 लाख रुपए का लोन लेने के बाद बिजनेस की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब आप खुद सोचो, बिजनेस के मालिक के पास 6 लाख रुपए हैं, बिजनेस को जरूरत 10 लाख रुपए की है। तो बिजनेस ने अगर 4 लाख रुपए का लोन लिया, तो 4 लाख रुपए का लोन लेकर बिजनेस के पास टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 10 लाख। क्यों? क्योंकि बिजनेस के मालिक के पास जो 6 लाख रुपए हैं, बिजनेस का मालिक वो 6 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस के पास 6 लाख रुपए आ जाएंगे। 6 लाख रुपए आने के बाद बिजनेस फर्दर 4 लाख रुपए का लोन ले लेगा। तो 6 लाख प्लस 4 लाख, राइट, हम इन दोनों को हम समेशन कर देंगे। इन दोनों का समेशन करने के बाद बिजनेस में पैसा कितना बचेगा? 10 लाख रुपए। अब आपके सामने ये जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर इस इंफॉर्मेशन को मुझे इस फॉर्म में प्रेजेंट करना हो, तो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में प्रेजेंट करना ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। कैसे? अभी देखना। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस के मालिक के पास क्या रुपए थे? कितना अमाउंट था?
6 लाख रुपए का। बिजनेस के मालिक के पास 6 लाख रुपए हैं, तो इस यही 6 लाख रुपए बिजनेस के मालिक ने क्या काम किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो 6 लाख रुपए का कैश बिजनेस में आया और इसी 6 लाख रुपए को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल का, राइट। तो बिजनेस में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए और ये इन्हीं 6 लाख रुपए से बिजनेस का कैश इंक्रीज हुआ और कैश के साथ साथ बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई। अब बिजनेस को जरूरत अगर 4 लाख रुपए की और की है तो बिजनेस क्या काम करेगा, बिजनेस 4 लाख रुपए का क्या लेगा, लोन। अब अगर बिजनेस 4 लाख रुपए का लोन लेता है तो वो लोन का पैसा भी कहां आएगा, बिजनेस के कहां, बैंक अकाउंट में। वो पैसा कहां आएगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो यही 4 लाख रुपए एसेट साइड में आ गया। तो अगेन आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रही है राइट हैंड साइड के। अब अगर यहां पे मैं आपके सामने कोई न्यू इक्वेशन बना के दिखाऊं तो हमारे पास 6 लाख रुपए का तो बिजनेस के पास कैश है, 4 लाख रुपए बिजनेस के पास बैंक में है, 4 लाख रुपए की बिजनेस की क्या हो गई, देनदारी चढ़ चुकी है, प्लस 6 लाख रुपए की बिजनेस के पास कैपिटल है। बिजनेस जिस 6 लाख रुपए को अपने इन फ्यूचर मालिक को पे करेगा। तो 6 लाख में 4 लाख जोड़ा, 6 लाख में 4 लाख जोड़ा, तो क्या आया, दोनों तरफ 10 लाख रुपीस का अमाउंट आया, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या था कि जब बिजनेस अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है तो इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद जो इक्वेशन बन के आती है उसे नाम दिया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इन्हीं सब बातों को कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बातें देखना सुनना। जैसे कि मान लो मैं पहले आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, इस तरफ आता है सीरियल नंबर, यहां आ जाती हैं ट्रांजैक्शंस, यहां आती हैं एसेट्स इक्वल्स टू, बल्कि थोड़ा सा और स्पेस लेके चलते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहली ट्रांजैक्शन का हम जिक्र करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹4 लाख। बिजनेस 4 लाख रुपए के कैश के साथ स्टार्ट किया गया। तो एसेट्स के नीचे आप कैश का कॉलम क्रिएट करना, कैश के नीचे 4 लाख लिखना और कैपिटल के नीचे 4 लाख लिख देना, राइट। पहली ट्रांजैक्शन को हमने इस तरीके से प्रेजेंट किया। और हमेशा याद रखना, आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो डबल एंट्री बेसिस पे ही रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट पे जरूर पड़ता है, राइट। तो यहां जो जो ट्रांजैक्शन हुई उसका इंपैक्ट एसेट्स के ऊपर भी पड़ा और कैपिटल के ऊपर भी पड़ा। सेकंड ट्रांजैक्शन एक और समझाता हूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम राम। राम से हमने गुड्स खरीदे। अगर मैं आपसे बात करता हूं गुड्स के, तो गुड्स का मतलब होता है स्टॉक। तो बिजनेस के पास स्टॉक आया, स्टॉक बिजनेस के लिए एसेट्स होती है और स्टॉक कितने का आया, 1 लाख रुपए का। तो बिजनेस के पास 1 लाख रुपए का स्टॉक तो आ गया, लेकिन राम से आया है और यहां आपके सामने कहीं इन कैश नहीं लिखा गया। तो जब बिजनेस के पास राम से 1 लाख रुपए का स्टॉक आया है तो ये बिजनेस की लायबिलिटी को शो करता है, राइट। तो 1 लाख रुपए का स्टॉक आ गया और इसके साथ साथ क्या हुआ, क्रेडिटर की हेडिंग क्रिएट की गई और यहां क्या आ गया, 1 लाख। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल के ऊपर नहीं पड़ा और उसके साथ साथ कैश के ऊपर भी नहीं पड़ा, राइट। तो अब आपके पास कैश कितना बच गया, 4 लाख, 1 लाख का स्टॉक बच गया, 1 लाख रुपए
क्रेडिटर्स के हो गए, और 4 लाख रुपए कैपिटल के हो गए। ठीक, अब अगर मैं एक और ट्रांजेक्शन लूं, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राम। इस बार मैंने गुड्स परचेज किए हैं, किससे? इस बार मैंने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, कैश में परचेज किए हैं और राम से परचेज किए हैं। तो अगेन मेरे पास स्टॉक कितने का आ गया? 20,000 का। 20,000 का स्टॉक आता है, लेकिन इस बार मैंने गुड्स कैश में खरीदे हैं, तो स्टॉक आया और कैश में से 20,000 रुपए माइनस किए। इसका इफेक्ट ना तो लायबिलिटी पे पड़ा और ना कैपिटल पे पड़ा। ठीक, लायबिलिटी में क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने एक बिजनेस के ऊपर उधारी नहीं चढ़ी। बिजनेस ने कोई अगर स्टॉक परचेस करा, तो अगर स्टॉक परचेस किया भी है तो उसकी पेमेंट हैंड टू हैंड पे की है। तो 4 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 3,80,000। यहां हमारे पास 1,20,000 का स्टॉक रह गया। यहां लायबिलिटी हमारी 1 लाख से क्रिएट है ही, और यहां 4 लाख रुपए की कैपिटल। आप अगर दोनों का समेशन करोगे तो आप देख सकते हो LHS इक्वल है RHS के। ठीक, तो ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में, जब भी पहली ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ एडजस्टमेंट करते हो, तो जो नई ट्रांजैक्शन आती है उसे न्यू इक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो बार बार न्यू इक्वेशन को डेफिनेटली कैलकुलेट किया करना। अब अगर फोर्थ ट्रांजैक्शन का मैं आपके सामने जिक्र करूं, ध्यान से देखना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 इन कैश ऑफ ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ऑफ ₹40,000। हमने गुड्स को बेचा है जिनकी कीमत 50,000 रुपए की है। ध्यान से देखना, 50,000 के गुड्स बेचे गए, यानी कि वो गुड्स बेचे गए जिनकी कीमत 50,000 की है। तो गुड्स गए यानी कि स्टॉक गया। स्टॉक जब परचेज किया था तो हमने ऐड कर दिया। अब जब स्टॉक हम सेल आउट कर रहे हैं तो स्टॉक माइनस होगा। तो स्टॉक में से 50,000 को तो माइनस करेंगे, राइट। अब हमने जो 50,000 का गुड्स बेचा है वो 60,000 का तो बेचा है कैश में और 40,000 का उधार। तो जब गुड्स बेचेंगे और कैश में बेचेंगे तो कैश बिजनेस को रिसीव होगा। तो 3,80,000 में 60,000 रुपए को ऐड कर दिया जाएगा, प्लस 40,000 रुपए बिजनेस को रिसीव नहीं हुए क्योंकि बिजनेस ने ये सामान उधार बेचा है। तो उस केस में जब कोई भी सामान बिजनेस के थ्रू उधार बेचा जाता है तो वो बिजनेस के लिए डेटर्स को क्रिएट करा देता है। डेटर्स बिजनेस के लिए देनदार होते हैं, जिन लोगों को बिजनेस ने सामान उधार बेचा है, जो लोग बिजनेस को इन फ्यूचर पैसा देंगे। तो बिजनेस के लिए जो डेटर्स होते हैं वो हमेशा से एसेट्स होते हैं। तो 50,000 के सामान को टोटल 1 लाख में बेचा, 60,000 रुपए का कैश आ गया और डेटर कितने के क्रिएट हुए? 40,000 के। अब आप खुद सोचो, 50,000 की चीज को आप बेच रहे हो कितने में? 1 लाख रुपए में। भाई वाह, मजे आ गए। 50,000 रुपए की चीज को अगर आप 1 लाख में बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमेशा बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करता है। याद रखना, कैपिटल इंक्रीज होती है प्रॉफिट से और कैपिटल डिक्रीज होती है, घटती है लॉसेस से और एक्सपेंसेस से। मतलब क्या है? चलो एक और छोटी सी ट्रांजैक्शन का आपको मीनिंग समझाता हूं। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ध्यान से देखना, फिफ्थ को मैं लिख देता हूं यहां पे, रेंट पेड ऑफ ₹10,000। बिजनेस ने 10,000 का रेंट पे किया है। अब अगर एक बिजनेस 10,000 का रेंट पे करेगा तो डेफिनेटली इस 10,000 के रेंट को पे करने से बिजनेस का कैश घटेगा। तो बिजनेस के कैश में से 10,000 माइनस कर दिए और साफ साफ कैपिटल में से भी 10,000
माइनस कर दिए। अब अगर यहां पे हमें कोई न्यू इक्वेशन बनानी हो तो ध्यान से देखना कैसे कैसे की जाएगी। 3,80,000 में 60,000 को ऐड करा और 10,000 को माइनस करा। तो 3,80,000 में 60,000 को जोड़ा, 440 माइनस 10,000 कितना आया 4,300 प्लस 1,20 में से 50,000 को माइनस करा, कितना आया हमारे पास स्टॉक कितने का रह गया 70,000 का। 40,000 के डेटर क्रिएट है। लायबिलिटी अभी भी हमारी कितने की है 1 लाख रुपए की है। 4 लाख में 50 जोड़ा और 10 माइनस करा, ये कितना आ गया 4,40,000। इन दोनों का आप सम करो 5,40,000 आ रहा है। इन तीनों का भी सम करूंगा 430 प्लस 70 प्लस 40 540 आ रहा है, राइट। तो ट्रांजेक्शन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक और छोटी सी ट्रांजेक्शन समझा देता हूं। हमारे ऊपर अभी भी लायबिलिटी चढ़ी हुई है। अब मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट पे की है, मान लो 95,000 की। एक पेमेंट पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹90,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने अपने लेनदार को 95,000 की पेमेंट पे कर दी। तो आप खुद सोचो, हमारा तो कैश ही कम होगा 95,000 से और फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं। तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, अब हमें आगे चल के फर्दर कोई पैसा देना ही नहीं है। तो हमारी लायबिलिटी पूरी की पूरी रिड्यूस हो जाएगी। हमें अपने लेनदार को पैसा पे करना था 1 लाख रुपए, लेकिन हमने 95,000 पे किया है और वो भी फुल सेटलमेंट में पे किया है। तो कैश तो हमारा 95,000 से रिड्यूस हो गया और हमारी लायबिलिटी पूरी की पूरी 1 लाख से घट जाएगी। हमारा फायदा हो गया कितने का 5,000 रुपए का, जिसे हमने अपने कैपिटल में ऐड कर दिया। तो 430 में से 95,000 को माइनस कर दो, 430 माइनस 95,000 कितना आया 3,35,000। ये आ गया कितना 70,000। 40,000 के हमारे डेटर्स आ चुके हैं। लायबिलिटी इस बार हो गई निल और ये कितना आ गया 4,45,000। अब इन तीनों का समेशन करके देखना, 3,35,000 प्लस 70 प्लस 40, इन तीनों का समेशन कितना आ रहा है 4,45,000 और यहां का भी समेशन कितना आ रहा है 4,45,000। तो मैंने आपको अभी अभी यही बात समझाई थी कि एक बिजनेस अपनी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो अगर एक बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है, राइट। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कैसे प्रिपेयर की जाती है, राइट। आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन की ही एक और वीडियो लेके आएंगे, जिस नई वीडियो में आपके सामने कुछ बहुत बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू आप अगेन समझोगे क्या कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और मेरे थ्रू आप डेफिनेटली चीजों को स्टार्टिंग टू एंड देखते चले जाना, समझते चले जाना, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।